सीतामढ़ी बिहार सीतामढ़ी रीगा ब्लॉक के तरफ अभी हम रेवासी पंचायत में हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र रेवासी, और जहां पे 6 मंथ पहले 6 महीने पहले ये उप स्वास्थ्य केंद्र चालू था, लेकिन 6 महीने से ये बंद पड़ा है। और यहाँ के डॉक्टर साहब और एएनएम जो भी है यहाँ पर अधिकारी, वो उनको सैलरी मिल रही है अकाउंट में, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जब शिक्षा विभाग पर इतना सवाल खड़ा होता है कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर इतनी कार्रवाई होती है, तो स्वास्थ्य विभाग पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को हम सुधार करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी तो कैसे सुधार होगा। हालांकि यहाँ के अधिकारी जो है स्वास्थ्य विभाग के रीगा के, उनसे हम बातचीत किए तो उनको कुछ जानकारी नहीं। वो बोलते खुलता है, रोज़ के रोज़ खुलता है, लेकिन यहाँ पर मुखिया जी से पूछ रहे हैं तो मुखिया जी बता रहे हैं कि आखिरी बार कब खुला वो भी नहीं पता है। हालांकि मुखिया जी उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने जिम का लगाए हुए हैं, काम वगैरह करवाए हुए हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि इसको चेंज करके दूसरे कंपनी से लगवाएंगे और साथ में इस पर टाइल्स लगवाएंगे। अगर इतना मेहनत किया जा रहा है, और सामने आप देख सकते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र नया बनने को बन रहा है, जो 6 महीने 2 4 5 6 महीने में कहीं ना कहीं ये चालू हो जाएगा। तो मतलब मुझे लग रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र इसको इसलिए छोड़ दिया गया है कि जब नया उद्घाटन होगा तो वहाँ पर डॉक्टर साहब और एएनएम बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठेंगे। आखिरकार क्यों? अंदर से आप देखेंगे तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। गेट लगा हुआ है लेकिन अंदर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से स्थिति है यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र का, बद से बदतर है। आखिरकार ग्रामीण को जो समस्या होती होगी, बुखार या आम समस्या होती होगी, तो कहाँ पे जाते होंगे इलाज के लिए, ये पूछना पड़ेगा। मुखिया जी से हमने पूछा तो मुखिया जी का कहना है कि हम अधिकारी को चिट्ठी लिख के दिए हुए, लेकिन आज तक कभी सुनवाई ही नहीं हुआ, अधिकारी कभी आए ही नहीं। तो मुखिया बदनाम क्यों होंगे जब इतना काम कर चुके आप, फिर भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि जब मुखिया को नहीं सुना जाता है ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में, तो एक आम जनता को कैसे सुना जाएगा। मुखिया समस्या को लेके पंचायत और पंचायत की समस्या लेके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में जाते और वहाँ पर उनकी बात को टाल दिया जाता है, तो समस्या काफ़ी है। स्कूल में स्कूल की भी बातचीत हम करेंगे। हालांकि स्कूल यहाँ पर बंद है, आज ताला लगा हुआ है, लेकिन इनसे हम पूछेंगे कि स्थिति कहाँ पे खराब है, ग्रामीण है। ये कब से लॉक बंद करा है? 6 महीना से। नया बिल्डिंग कब से बन रहा है? अभी 6 महीना से। मतलब 6 महीना से नया बन रहा है, तो 6 महीना से ये बंद पड़ा है। तो एएनएम जो डॉक्टर साहब उनकी तो पैसा मिलता होगा? हाँ, मिलता होगा। 6 महीना पहले यहाँ पर चालू था, डॉक्टर वगैरह सारा लोग आते थे। एकदम बिल्कुल बंद कभी आए ही नहीं? कभी नहीं आए, छापे नहीं देखते हैं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर कंप्लेन करना होगा। जो ऊपरी अधिकारी है, मुखिया जी हुए अनिल कुमार जी। मुखिया जी कब से बंद पड़ा है? सबसे पहले नमस्कार। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उसको मैं रेवासी पंचायत मुखिया अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी दूर से चल के हमारे इस गली मोहल्ले में आ करके और हम लोग का जो समस्या है, जो धरातल का जो समस्या है, उसको दिखाने का, ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए दिल से आपके चैनल को आपको धन्यवाद। सर, ये जो स्वास्थ्य केंद्र का जो समस्या है, इसको हम लोग पिछली बार भी मुखिया थे और काफ़ी पिछला बार जो है ढंग से यहाँ जो है डॉक्टर साहब भी आते थे, भले ही होम्योपैथिक के ही थे, अशोक जी, वो आते थे समय से। और यहाँ लगभग 15-20 पंचायत ऐसा है, गांव ऐसा है जिसके लोग यहाँ आ करके और यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ इलाज करवाते हैं, यहाँ से दवा प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार का जो समस्या है, चुनाव के बाद से लगभग हमको खुशी हुई थी जब हम आए थे, तो बोले थे कि एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ के लिए मतलब कि नियुक्त हुए हैं। हम लोग को खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात है कि अब डॉक्टर हम लोग को मिलेंगे। लेकिन बार बार कहने के बाद भी डॉक्टर साहब नदारत हैं, यहाँ जो एएनएम है वो नदारत है। एक सिर्फ एएनएम है जो विभा जी हैं, वो आती है और उनको भी वो सेंटर का काम होता है जिसमें टीकाकरण वगैरह होता है, बस वो उनका जो जवाबदेही है वो करते हैं। यहाँ ये सेंटर खुलता ही नहीं। यहाँ की स्थिति, यहाँ जो लोग आते हैं, मैंने हम लोग एकदम, हम तो बैठते हैं पंचायत भवन मेरा है और इसमें हम लगभग शनिवार रविवार छोड़ के, शनिवार को सरपंच साहब का मतलब कि इसमें कोर्ट लगता है,
उसके चलते नहीं रहते हैं, नहीं तो लगभग हम बैठते हैं यहाँ। तो सबको जवाब देना पड़ता है कि डॉक्टर साहब नहीं है, दवा नहीं है, और विभाग को हमने लिखित में दिया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जिस तरीके से देखिए मुखिया बन जाने के बाद काफ़ी टफ काम हो गया और पंचायत में रह के जनता को खुश रखना, क्योंकि हर एक विभाग से सवाल किया जाता है। जनता आपसे सवाल करेगा, इंदिरा आवास नहीं आया उससे सवाल करेंगे, डॉक्टर साहब नहीं आए उससे भी सवाल करेंगे, शिक्षा में मास्टर साहब नहीं है, पढ़ा नहीं रहे उससे भी आपको सवाल किया जाता है। हर एक विभाग से मुखिया जवाबदेही बनता है, पंचायत की हर एक समस्या को लेकर मुखिया जवाबदेही बनता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बना हुआ है, विगत 5 वर्ष पूर्व में भी आप मुखिया रहे हैं और आने वाले विगत 5 वर्ष में भी आप मुखिया रहेंगे, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग 6 महीने से बंद है। और जिस तरीके से उपरी अधिकारी को आपने चिट्ठी लिख के दिए हैं, लेकिन आज तक नहीं सुना गया है, तो ग्रामीण में सारे लोगों को जवाब देना कितना कठिन हो चुका है अब मुखिया को। सर वो तो वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लानि होता है जब ये बात पूछते हैं। उसमें मेरे साथ जो बीता है पिछले विगत 5 वर्षों में, वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुखिया बनने के बाद वाकई में जो है सब लोग आपको वोट देते हैं और इस उम्मीद से देते हैं कि हमारा जो भी काम होगा मुखिया जी को बोलेंगे वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। दरअसल में अभी एक मेरे मुखिया मित्र बोले हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे आके कि चोरों के सरदार हैं, तो उसी तरह से जो है स्थिति बना हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो पैसा है उसे काम कीजिए, वही मुखिया रहिए, दूसरा इसके अलावा कोई कहीं आपका सुना नहीं जाएगा। ना ही आपको डीलर साहब के यहाँ किसी तरह का कोई आपका रिस्पांस है, ना ही आंगनवाड़ी केंद्र पर कोई रिस्पांस है, ना विद्यालय में कहीं कोई रिस्पांस है। मुखिया पता नहीं सिर्फ योजना ठेकेदार बना के रख दिया गया है मुखिया। जब रिस्पांस नहीं है तो ये सारा कुछ आपको पता है, लेकिन ये सारा कुछ अब स्कूल को मुखिया के अंदर में कर दिया, पंचायत के अंदर में, डीलर को पंचायत के अंदर में कर दिया गया है। आप बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी पंचायत के अंदर में कर दिया गया, लेकिन ये जो सवाल आप कर रहे हैं, कुछ मुखिया है जो इस पे सवाल पर हालांकि उन्होंने अधिकार जताया है डीलर के पास जाके कि आप अनाज दे रहे हैं सही तरीके से नहीं, या राशन सही तरीके से बट रहा है नहीं। आप सुने भी होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। वैशाली जिला के ही विपिन सर है जो मुखिया है, इस पे वो काफ़ी एक्टिव हैं और एक्टिव हुए हैं। लेकिन जब वहाँ के मुखिया इस अधिकार को सक्षम है करने को, तो आप क्यों नहीं? विपिन सर जो बोले हैं उनके दर्द को भी तो समझिए कि वो क्या बोले हैं। ये बिल्कुल सही है, वो तो हम अपने प्रभाव से पंचायत में मुखिया है तो हम तो अपने अंडर में करेंगे ही। और लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम ये होना चाहिए कि मतलब हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो जनता चाह रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। हम अगर कार्रवाई करें तो वो बात लागू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो किसी विभाग का चीज़ हो, ब्लॉक स्तर पे चलिए। पिछले बार हमने आवास योजना का बात ही हम करते हैं सर, कि मोटा मोटी 537 आदमी को हमने आवास दिया, और मैं अपने पंचायत में 1 पैसा किसी भी व्यक्ति से, आम पब्लिक से नहीं लिया। जब हमने नहीं लिया तो स्वाभाविक हम किसी को नहीं देंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो नया जो छुटे हुए लोग थे उनको आवास योजना में नाम जोड़ना था, हमने 1100 कुछ व्यक्ति का नाम आम सभा से पारित करके दिया। जब सरकार के आदेशानुसार जियो टैग करना था, जो कि आवास सहायक करता है, जियो टैग मेरे पंचायत में नहीं किया गया, मात्र 14 व्यक्ति का जियो टैग किया गया। आखिर क्यों? क्या वीडियो साहब को पता नहीं था? क्या आवास सुपरवाइजर को पता नहीं था कि आदिवासी में जियो टैग नहीं हो रहा है? क्यों इसका रिपोर्ट नीचे है? आज हमको जवाब देना पड़ रहा है। आज मेरे पंचायत में आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है गरीब लोगों को। कितने बार हमने वीडियो साहब से लेकर के डीडीसी साहब तक आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन गांव में जाते होंगे तो सारा लोग आप पर थूक देता होगा, मुखिया जी दीजिए, बिल्कुल एकदम सर। यहाँ तो जवाब देते देते हम लोग एकदम परेशान रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? समझिए कि खेला कहाँ। और उसको तो मतलब वही हुआ ना, हम लोग को जो है सिर्फ ठेकेदारी और दलाली, ये जितना करना है सब चीज़ ठीक रहेगा। वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, जिसको समझिए कि एक ऐसा अभियान चलाना होगा, और कोई ना कोई आएंगे ही, हम जैसे लोग ही आएंगे, अभियान चलेगा ही, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बिहार बदलेगा, इसमें कहीं कोई शक की बात। बिहार बदलेगा। दूसरी बात है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की हम स्थिति देख लीजिए कि आप यहाँ पर आप जिम का जो भी लगाए हुए हैं
सारा कुछ ग्रामीण आते होंगे, जिम करते हैं, स्वाभाविक बात है, सुबह शाम जो भी है। क्या इसका आप बदल रहे थे कि बदलाव होना है? जी हाँ, इसमें जो है हम जो जिस कंपनी को बोले थे उस कंपनी का वो नहीं लगाया है, इसके चलते इसको चेंज करना है, जिंदल कंपनी का लगाएगा वो। और ये अभी काम अधूरा है, इसमें फर्श वगैरह लगा करके। जी हाँ, ये काफ़ी लोगों को जो है फायदा पहुंचा बहुत रहा बहुत है। अभी नहीं नहीं, ये जो आप काम किए हैं काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पंचायत में हुआ है, जी, बहुत जी। सारे पंचायत में नहीं भी हुआ है। जी, जी। उप स्वास्थ्य केंद्र क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि रेवासी पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र नया जो बन रहा है, अब वो उद्घाटन होगा वहीं पे डॉक्टर साहब बैठेंगे और यहाँ पर नहीं बैठेंगे? नहीं सर, आप लोग का सहयोग रहा तो इसमें भी बैठेंगे। इसमें तो अभी 5 महीना 6 महीना समय लगेगा, लेकिन हमारा जो ये चालू था और इसके नाम पर डॉक्टर साहब प्रोवाइड हैं, उनको मंथली मिलता ही होगा, एएनएम है, यहाँ के लिए चपरासी है, सब है, तो फिर ये चालू रूप से चालू क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? होगा ही। इस पर हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से, हालांकि 2-3 महीना पहले शायद सीतामढ़ी की आवाज़ से आवाज़ उठा था, वो भी अपना न्यूज़ चलाए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं था। अच्छा, एक बात है मुखिया जी, वो असर तो देखेंगे खैर चलाने के बाद। एक और बात है, दूसरी बात यह है कि पंचायत में शिक्षा के लेके स्कूल की स्थिति क्या है? हम शिक्षा पढ़ाई की नहीं बातचीत कर रहे हैं, पहले स्कूल की जर्जर स्थिति में है, भवन से लेके मिट्टीकरण से, बाउंड्री वाल से लेके शौचालय। आपके यहाँ कहीं तो कोई समस्या है स्कूल में? जी जी, मेरे यहाँ समस्या है। अभी हम 1 सप्ताह पहले कटहरी विद्यालय है मेरे यहाँ, राजकीय मध्य विद्यालय कटहरी, जहाँ की हम लोग गए हुए थे। वहाँ मतलब एक इंदल जी करके हैं, वो एनजीओ के तहत काम कर रहे हैं, वो भी थे मेरे साथ। तो वहाँ एक शौचालय और बाउंड्री वाल जो बना हुआ है पहले से, उसको ऊंचा करना है। ये 2 काम वहाँ करना है, जो कि अभी खुला रहा था तो दिखाते, वहाँ ले भी। कोई बात नहीं है, जिस तरीके से मुखिया जी बता रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि अगर जाहिर सी बात है मुखिया 2 चीज़ पर काम किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, तो कहीं ना कहीं पंचायत स्मार्ट बन सकता है और स्मार्ट बनता भी है। बहुत सारे पंचायत में हम गए हैं, आपको दिखाए भी हैं कि पंचायत कितना स्मार्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य में, जिस तरीके से मुखिया जी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुखिया जी काम तो करने को तात्पर्य है और काम करते भी है, लेकिन ऊपरी अधिकारी से कहीं ना कहीं समस्या मिलती है जब मुखिया की बातों को नहीं सुना जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र को हम दिखाए हैं आपको, जो हालांकि ये बता रहे हैं कि 6 महीने से बंद है, लेकिन विगत आने वाले टाइमों में और देखेंगे, हालांकि ऊपरी अधिकारी तक बात पहुंचती है या क्या। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही नहीं बरती जाएगी, तो क्या यहाँ पर हम रीगा ब्लॉक में अधिकारी से भी बातचीत किए हैं, क्या ये सुनेंगे और कितना जल्द चालू करेंगे, इससे कितना जल्द ग्रामीण को फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना बात निश्चित है कि मुखिया से अब लोग और ग्रामीण और आम जनता काफ़ी उम्मीद लगाए बैठती है, काफ़ी उम्मीद लगाते हैं। चुनाव के समय काफ़ी अनेक तरह के वादे करवाते हैं और जब वो वादा पूरा नहीं होता है तो मुखिया को चुनाव में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।